थोड़ा इसको समझाइए कि विटामिन डी क्या काम करता है हमारे शरीर में और ये कितना ज़रूरी है और इससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं शरीर में। देखिए, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है बॉडी का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट विटामिन है। अ, वो एक ऐसी चीज़ है जो सनलाइट से बनती है। अगर हमारा सनलाइट का एक्सपोजर ठीक ठाक है तो वो सफिशिएंट क्वांटिटी में बनेगा। अच्छा। प्लस इसके अलावा उसमें उसको हमें डाइटरी सप्लीमेंट में, मतलब खाने के साथ भी लेना पड़ता है। अगर विटामिन डी की हमें कमी है तो बोन की प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर बच्चों की बात करें हम, तो बच्चों में रिकेट्स, जिसमें बोन टेढ़ी हो जाती है डेवलपमेंट के टाइम पे, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उनकी उठने, आपने तो सुना होगा, बो लेग हो जाते हैं। तो वो बो लेग जो होते हैं वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, रिकेट्स की वजह से होते हैं। ऐसे ही बड़े लोगों में वही चीज़ ऑस्टियोमलेशिया के नाम से आती है, जिसमें अगेन वो घुटने को या फिर हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, जिसमें हम आगे चल के उसमें फ्रैक्चर्स होने के, बैकएक होने के, ये सब चीज़ों के इश्यूज काफ़ी शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये तो है इनकी बोन की प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम बोन, मतलब बोन की प्रॉब्लम के अलावा भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपकी नॉर्मल टेंडेंसी होगी इन्फेक्शन होने की। अच्छा। मतलब आपका गला खराब होना कॉमन हो जाएगा। क्यों? इम्यून सिस्टम कम होता है इम्यून इसलिए? सिस्टम कम होता है, क्योंकि वो इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होगी वैसे ही आपका इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए विटामिन डी का लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि पहले ट्यूबरक्लोसिस जब लोगों को होता था और बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस की दवाई नहीं थी, तो पुराने जो डॉक्टर्स होते थे वो पेशेंट को आउटडोर लेटा देते थे, धूप में लेटा देते थे। उनका लैब होता था कि ओपन लैब्स थे, वो धूप में लेटा देते थे, क्योंकि वो धूप जो है उसको क्योर करती थी। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो विटामिन डी का सफिशिएंट लेवल मेंटेन करना था, कि उस वक्त एंटीबायोटिक इतनी सब होती नहीं थी। कहीं ये तो नहीं था कि उनको आइसोलेट करने के लिए धूप में लिटाते थे? आइसोलेट करने के लिए हमेशा सेपरेट रूम्स होते थे। अच्छा। लेकिन ओपन एरिया होते था ताकि उनको धूप से, खासतौर पे स्किन की जिनको ट्यूबरक्लोसिस होती थी, इन्फेक्शंस होते थे, वो धूप से ट्रीट किया जाता था। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। हाँ, धूप का जो टेंडेंसी होती है वो नेचुरल हीलिंग की होती है। विटामिन, बेसिकली उसमें विटामिन डी का लेवल इंक्रीज होता है, मेंटेन होता है, और उन सब से किसी ना किसी तरीके से इम्यूनिटी बढ़ती है और उससे वो इन्फेक्शन फाइट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। एक तो ये हो गया इम्यूनिटी का। दूसरा, इसके अलावा डायबिटीज़ का इसके साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। मतलब विटामिन डी अगर लो है तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर विटामिन डी का कम है तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा है। कुछ कैंसर्स हैं जो कि विटामिन डी से डायरेक्ट कोरिलेशन में है। अब इन कैंसर्स में प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, पेट का कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, फूड पाइप का ईसोफेगस कैंसर हो गया। ये सब कैंसर्स हैं जिनका रिलेशनशिप काफ़ी स्टडीज़ में पता चला है। डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है बहुत सारी स्टडीज़ में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट है। मैं एक गैस्ट्रो के डॉक्टर आए थे, उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि अगर कभी कभी क्या होता है विटामिन डी की कमी से ALT AST रेशियो जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता है लिवर का। ऐसा है क्या? लिवर का है, लिवर में थोड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका मतलब इसका जो मेटाबॉलिज्म है विटामिन डी का, वो लिवर में होता है। और अगर वो लेवल ठीक नहीं है तो ये सब रेशियोज डेफिनेटली चेंज होती ही होती है।